प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है इस भावना की पुष्टि होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है और 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले इस उद्घाटन सत्र को लेकर के सियासी रार भी पूरे देश में तेजी से चल रही है और ऐसे में अब राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि तमाम विपक्षी दल उद्घाटन सत्र का बहिष्कार करने वाले हैं। दरअसल राजद प्रवक्ता और राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने खुद सामने आकर के यह ऐलान किया है कि न केवल राष्ट्रीय जनता दल बल्कि देश के तमाम विपक्षी दल इस संसद सत्र के जो उद्घाटन का 28 मई का कार्यक्रम है इसका बहिष्कार करेंगे, क्योंकि संवैधानिक परंपराओं के तहत प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना था। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसके उद्घाटन की मांग देश के तमाम विपक्षी दल लंबे अरसे से कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा है कि यह संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है, इससे देश की गरिमा को चोट पहुंची है और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रपति हैं उनके मान सम्मान में कमी आएगी। तो पहले आप सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर के मनोज झा क्या कह रहे हैं। देखिए, बीते कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है इस भावना की पुष्टि होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों को अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। दरअसल मनोज झा यह भी बताने से नहीं चूके कि जब आगे आने वाले समय में देश का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास को लिखने के समय तमाम जो इतिहासकार रहेंगे वह इस बात की जानकारी देंगे कि तब देश के तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया था, सलाह दिया था, उनसे बार बार आरजू मिन्नत की थी कि देश की संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप आपको राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री केवल अपनी बातों पर खुद को आगे लाने के लिए टके रहे और उन्होंने तमाम जो सुझाव थे विपक्ष के उसे दरकिनार करते हुए खुद संसद भवन का उद्घाटन किया। तो वैसे में जहां राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित कई जो अन्य दल हैं, आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा दक्षिण भारतीय कई राज्यों की पार्टियां हैं, तमाम दलों की ओर से यह बात एक के बाद एक सामने आ रही है कि वे 28 मई को होने वाले जो संसद भवन है उसके उद्घाटन सत्र का बहिष्कार करेंगे। तो अब देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि एक और देश में जो देश में सरकार चलाने के लिए जिस जगह का निर्धारण है वह संसद है और उसका उद्घाटन होना है, उसी संसद भवन के उद्घाटन का देश के विपक्षी दल बहिष्कार कर रहे हैं। अब क्या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वह सरकार अपने फैसले पर टिकी रहती है या आने वाले अगले 2-3 दिनों में कुछ निर्णय बदलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक ओर लोकतंत्र को बचाने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी ओर लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन के उद्घाटन सत्र को लेकर ही रार शुरू हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण है, क्या भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार अपने फैसले पे अडिग रहती है या फिर विपक्ष के द्वारा जो बहिष्कार की बात सामने आई है उसके बाद अब प्रधानमंत्री अपना निर्णय बदलते हैं और राष्ट्रपति को इसके उद्घाटन के लिए बुलाते हैं। क्या होगा आगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।